अभी सबसे ज्यादा सर मैडम बेरोजगारी के मार से झेल रहा है, एजुकेशन का जो महंगाई हो गया उसके मार से झेल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार बन रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसा आपको जितना भी पहले मिलता था, छात्रों को जो कमीशन दिया जाता था, पैसे दिए जाते पढ़ने को, वो सारा कुछ बंद कर दिया। तो सवाल उठेगा फिर से तेजस्वी यादव पर, जो खुद 9वीं पास हो, यहाँ तक कि एनडीए वाले तो 9वीं फेल नाम रख दिया इनका, तो वो बात कर रहे हैं एजुकेशन की, वो बात कर रहे हैं शिक्षा सुधारने की। पीएचडी किए हुए हैं, मैं ऐसी सरकार चाहूंगा। आप भी चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो 4.5 लाख लोगों को नौकरी देता है। मैम आप बता सकते हैं 20 साल से जो इंजीनियर किए हुए हैं उन्होंने कितना नौकरी दिया जो हमारे मुखिया हैं? 20 वर्षों में शिक्षा पर बहुत सारी योजनाएं आई, लड़कियों को लेकर बहुत सारी योजनाएं आई, लड़कियों को घर से बाहर निकालने का काम, साइकिल से लेकर स्कूल का बस्ता तक देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब आरजेडी और जदयू की सरकार बनती है तब तक नौकरियां मिलती हैं, महिलाओं को भागीदारी मिलती है। उसके पहले कहां, जब भाजपा के साथ ये रहते हैं क्यों नहीं आता? जिसमें इन्होंने बोलते हैं कि जंगल राज था 1990 में, आप जान लीजिए उसमें बदलाव की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। आप सिर्फ आप हिंदुस्तान को नहीं देखिए, बिहार को नहीं देखिए, श्रीलंका में आप देखिए, अफ्रीका में देखिए, सभी जगह बदलाव, रिवोल्यूशन का समय था, उसमें सारी बदलाव। टेकारी का किला जो है, जो बिहार का क्या सकते धरोहर है, उसे भी कब्जा किया जा रहा है। जी कब्जा कर लिया, समंती सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया जाता है। गया में रबर डैम बना है, अभी आप जाके देखिए, वहां बारिश होने से रबर डैम बह गया। आप जाके देख सकते हैं। आपको इस थोड़ा सा बरसात में रबर डैम आपका टूट चुका है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, वो पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चल चुका है। 20 साल से हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं टेकारी में। 20 साल से हम लोग का विधायक नहीं है। अगर राजद का सबसे अधिक वोट हम लोग का है और कहीं से टपका हुआ विधायक आ जाता है, ऊपर से गिर जाता है, स्थल वाला आता नहीं है। हम लोगों को विधायक कुमार जितेंद्र जैसा चाहिए। लग रहा है युवा मुख्यमंत्री के साथ टेकारी युवा विधायक मांग रहा है। आज जितेंद्र यादव, कुमार जितेंद्र परफेक्ट है हम लोग के लिए, परफेक्ट हैं। इन्होंने हर एक युवाओं के पास पहुंचने का काम किया। इनका अपना 4-5 कॉलेज भी गया जिला में है। उस कॉलेज में अगर टेकारी विधानसभा के नाम से लोग जाता है कि सर हम टेकारी विधानसभा से आए हैं, तो फी जहां अगर 750 रहता है, इन्होंने अपने कलम से 350 करने का काम करते हैं। उनका देखिए, आज पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद जो है लगाया गया था राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और हजारों की संख्या में पूरे बिहार से युवा चलकर आए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टेकारी विधानसभा के डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, ये भी एकदम काफी बल दल के साथ यहाँ पहुंचे थे। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो संसद लगाई गई युवाओं की, इसका क्या उद्देश्य है? मैम सबसे पहले मैं तो आपको बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं अभी तक पुरुषों में मैंने पहली बार देखा, एक पत्रकार आप हैं और जो महिलाएं हैं जो कैमरा रखी वो भी महिला हैं, दोनों हैं। इसके लिए आप लोग को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। एक सशक्तिकरण में आप लोग की भागीदारी, आप बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह से हमारी बहनें आए, हर फील्ड में आए, उसके लिए हम लोग बहुत दिल से कामना करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे छात्र युवा संवाद हुआ था, संसद लगा था। इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे था युवाओं में एक चीज को बताना है कि अपने अपने जन जन तक जाएं लोग, क्योंकि युवा अभी सबसे ज्यादा सर मैडम बेरोजगारी के मार से झेल रहा है, एजुकेशन का जो महंगाई हो गया उसके मार से झेल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार बन रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसा आपको जितना भी पहले मिलता था, छात्रों को जो कमीशन दिया जाता था, पैसे दिए जाते पढ़ने को, वो सारा कुछ बंद कर दिया। तो सारी चीजों को लेते हुए आज हम लोग यहाँ पे आए। हमारे तेजस्वी जी ने बोला कि हम कलम बांटने का काम कर रहे हैं। कलम क्योंकि मिटता नहीं है जो लिखा हुआ है, और जो भी युवा हैं ये नौकरी के लिए तेजस्वी सरकार को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। सवाल उठेगा फिर से तेजस्वी यादव पर, जो खुद 9वीं पास हो, यहाँ तक कि एनडीए वाले तो 9वीं फेल नाम रख दिया इनका, तो वो बात कर रहे हैं एजुकेशन की, वो बात कर रहे हैं शिक्षा सुधारने की, या कहाँ तक? देखिए मैम, अगर 9वीं फेल 4.5 लाख नौकरियां देती हैं, तो वैसी सरकार को 9वीं फेल वाली सरकार से सारे नौजवान जितने भी पढ़े लोग हैं, हम डॉक्टर पीएचडी किए हुए हैं, मैं ऐसी सरकार चाहूंगा। आप भी चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो 4.5 लाख लोगों को नौकरी देता है। मैम आप बता सकते हैं 20 साल से जो इंजीनियर किए हुए हैं उन्होंने कितना नौकरी दिया जो हमारे मुखिया हैं? नीतीश कुमार जी नहीं दिया। तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए आते हैं, नौकरी देते हैं, वो बोलते थे नौकरी हमने दिया। आपने कहाँ दिया साहब? 17 साल तो आप रहे हैं, तो सिर्फ 17 महीना के लिए आए तो उन्होंने 4.5 लाख दिया। आप क्यों नहीं दिए? आप इंजीनियर हो के आप बेरोजगार, यहाँ से बिहार से सबसे ज्यादा पलायन अगर नीतीश कुमार जी के सरकार में हुआ, और उस वक्त जिसमें इन्होंने बोलते हैं कि जंगल राज था 1990 में, आप जान लीजिए उसमें बदलाव की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। आप सिर्फ आप हिंदुस्तान को नहीं देखिए, बिहार को नहीं देखिए, श्रीलंका में आप देखिए, अफ्रीका में देखिए, सभी जगह बदलाव, रिवोल्यूशन का समय था, उसमें सारी बदलाव हो रही थी। तो उस वक्त जो था, जिसको हक नहीं मिल रहा था, वो हक कैसे लेता? वो हक के लिए आगे बढ़ रहा है। तो जो समंती सोच ऑलरेडी उस जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने इसको जंगल राज कर दिया, जबकि वो गरीब वंचितों का सरकार था। जो पिछले पायदान पे बैठे हुए लोगों थे उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा था।
उसी के लेकर इन लोग जंगल राज करते हैं। कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था पर कार्य नहीं किया? पिछले 20 वर्षों में शिक्षा पर बहुत सारी योजनाएं आई, लड़कियों को लेकर बहुत सारी योजनाएं आई, लड़कियों को घर से बाहर निकालने का काम, साइकिल से लेकर स्कूल का बस्ता तक देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आप देखिए मैम, जो साइकिल योजना थी बहुत सराहनीय काम था, उसको हम लोग सभी मिलकर उनको कार्यों को, मगर आप जान लीजिए 2015 में जब नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार आई तब ये साइकिल योजना आई थी। आप ये देख लीजिए, जब छात्र को, जब यहाँ पे नौजवानों को शिक्षक बना, उसमें आरजेडी और जदयू की सरकार कंबाइन हो गई। जब जब आरजेडी और जदयू की सरकार बनती है तब तक नौकरियां मिलती हैं, महिलाओं को भागीदारी मिलती है। उसके पहले कहाँ, जब भाजपा के साथ ये रहते हैं क्यों नहीं आता है? इतना बड़ा फंडिंग कर रहा है, अभी 9,000 का सौगात देकर गए, 9,000 करोड़ का सौगात देकर गए हैं मोदी। मैडम देखिए, 9,000 का सौगात ठीक है, दिए होंगे, कहाँ दिए हैं ये तो पता नहीं, एक तरह से जुमला हो जाते हैं। हम लोग गया से आते हैं, गया में रबर डैम बना है, अभी आप जाके देखिए वहाँ बारिश होने से रबर डैम बह गया। आप जाके देख सकते हैं। आपको इस थोड़ा सा बरसात में रबर डैम आपका टूट चुका है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, वो पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चल चुका है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है मैडम। मतलब आपको लगता है कि बिहार में आपकी सरकार आएगी, ये उम्मीद है आपको? हमारी नहीं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जिसके माता बहनें, जिनके बेटा घर पे, बेटी घर पे बैठी हुई हैं, जो रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ वैकेंसी आएंगी तो 17 महीने के रोजगार में जो जिसने बीएड किया, मैडम मैं छात्र नेता था मैडम, 2013 में मगध विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, 2015 में मैं छात्र चुनाव भी लड़ा हूँ। मैं लगातार छात्रों के बीच में, बेरोजगार युवाओं के बीच में उनके लिए संघर्ष किया हूँ। मैं ये जानता हूँ, तो जब बीएड करके आप 1.5 लाख रुपया खर्च करके आप बीएड करते हो, आप घर पे बैठे हुए रहते हो, तो कितना ताना मिलता है मैडम कि आप क्या कर रहा, आपका बेटा क्या कर रहा। मगर ये 17 महीने के सरकार में ये मत देखिए तो तेजस्वी यादव एक यादव है, ये देखिए नौजवान है, नौजवानों को शिक्षक आदि बहाली किया। अब इस बार डोमिसाइल लागू करेंगे। आप सोचिए उस बार में जितना नौकरियां मिले थे, नीतीश कुमार जी के साथ तो सारे बाहर के यूपी के सचिव थे, उन्होंने डोमिसाइल लागू नहीं करवाया। डोमिसाइल लागू नहीं होने के कारण सारे तो दोषी हैं, उस समय आप भी तो थे। उस वक्त हम लोगों ने दिया थी, नौकरी दीजिए, कम से कम नौकरी तो दीजिए। उन्होंने नौकरी देने में उन्होंने त्रुटि, जो सचिव थे, जो टेक्निकल इश्यू होता है, उन्होंने डोमिसाइल को हटाकर सारे यूपी के लोगों को नौकरी दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था, इसके लिए उन्होंने डोमिसाइल नहीं रखा। आप देख रहे हैं, अब तो हमको प्रधानमंत्री तो मोदी जी अब ले चुके हैं, तो अब उन्होंने डोमिसाइल का एक खेला। तो तेजस्वी यादव इस बार बोले हैं, इस बार डोमिसाइल लागू होगा, जिसमें 85% 90% लोग बिहार के रहेंगे। जो बेरोजगार हो गए यहाँ पलायन कर रहे हैं, वो पलायन नहीं करेंगे। आप सोचिए मैडम, जिसकी नौकरी लगी है यूपी का है, कोई महिला, अगर आप ही सोचिए, आप बिहार के हैं, अगर आपकी यूपी में नौकरी लगेगी, आप बिहार में जब आपका नौकरी मिलेगा तब यूपी का नौकरी छोड़िएगा कि नहीं? आप जैसे ही नौकरी छोड़िएगा तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा कि नहीं? वही स्थिति है, जो यूपी का लोग यहाँ नौकरी कर रहा है, जैसे उसको यूपी में नौकरी मिलेगा, वो छोड़ वैकेंट हो जाएंगे, फिर से एक बड़ा सा गैप हो जाएगा। उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग डोमिसाइल होना चाहिए। और यहाँ पे जो जितने भी शिक्षक हैं, जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक हम बताएंगे नहीं, ये बेस कौन मजबूत करेगा? जो शिक्षक आए हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने तो क्या कर दिया था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, उसमें तो आपने देखिए योग्यता कुछ है ही नहीं। अभी तक वो शिक्षक अभी तक संघर्ष कर रहे हैं कि हमको नौकरी होना चाहिए, परीक्षा होगा। अब बताइए 40 वर्ष 20 साल कोई नौकरी करेगा और 21वीं साल बोलेगा कि आपको टेस्ट देना होगा तब आपका पैसा पेंशन बढ़ेगा, कहाँ से कर पाएगा? 20 साल जो पढ़ाते पढ़ाते आपको बेसिक लोग आज भूल जाता है। वो अपना ही जो पढ़ा रहा है, अगर 5वां का पढ़ा रहा है, 6ठा का पढ़ा, वही याद रहेगा ना मैडम, थोड़ी उसको याद रहेगा। आप कंपटीशन में बैठा दीजिएगा, आज अभी के जनरेशन के लड़कों के साथ और बाद के जनरेशन के लड़कों के साथ बैठा दोगे तो थोड़ी कम्पीट कर पाएगा। ये सारी खामियां हैं नीतीश कुमार में, जबकि तेजस्वी यादव में ये खामियां नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं टेकारी विधानसभा को लेकर। कहा जा रहा है कि इस बार आप भी रेस में है, तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या कुछ सोचा है आपने टेकारी विधानसभा? देखिए मैम, हम टेकारी विधानसभा तक जितना घूमे हैं, वहाँ जो नली गली और जो सड़क है बहुत बदहाल स्थिति में। जितना भी दलित, महादलित, बैकवर्ड के जो गांव है, उसमें रोड नहीं बनता है। अभी भी आप जाइएगा तो हमारे पिताजी जब 2000 में वहाँ विधायक थे, जो पुल पुलिया रोड बनाने का काम किया था, उसके बाद अब वो ना पुल पुलिया एज इट इज है, उसमें ना रिपेयरिंग का काम हुआ है, ना बनाने का काम हुआ है। आप वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था देखिएगा, जो सरकारी शिक्षा के बिल्डिंग है, वो भी धराशायी में धीरे धीरे गिरता जा रहा है। वहाँ का टेकारी का किला जो है, जो बिहार का क्या सकते धरोहर है, उसे भी कब्जा किया जा रहा है। टेकारी के किले जी कब्जा कर लिया, किसके द्वारा कब्जा किया? समंती सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जी मैम, वहाँ पे आप जाकर देखिए, कहीं आपको कहीं आवाज नहीं उठेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंत्री हैं, गया के सांसद जो है मौजूदा मांझी जी, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। आप मैम बताइए तो मंत्री जी कितने बार हमारे टेकारी विधानसभा में जाकर किसी सौगात देने का काम किया? कि हम बहुत चीजें लघु उद्योग ला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने घोषणा इसी बापू सभागार की थी। अरे घोषणाएं तो होती है मैम,
मोदी सरकार में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, धरातल पे वो चीजें लागू नहीं की जाती, बस घोषणाएं। सिर्फ घोषणाएं होती हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जितेंद्र यादव। तमाम युवा है, लगता है जितेंद्र यादव बदलाव कर पाएंगे, आएंगे तो? जी, लगभग हम लोग के जो माइंड में है, लग रहा है युवा मुख्यमंत्री के साथ टेकारी युवा विधायक मांग रहा है। आज जितेंद्र यादव, कुमार जितेंद्र परफेक्ट है हम लोग के लिए, परफेक्ट हैं। इन्होंने हर एक युवाओं के पास पहुंचने का काम किया। इनका अपना 4-5 कॉलेज भी गया जिला में है। उस कॉलेज में अगर टेकारी विधानसभा के नाम से लोग जाता है कि सर हम टेकारी विधानसभा से आए हैं, तो फी जहां अगर 750 रहता है, इन्होंने अपने कलम से 350 करने का काम करते हैं। उनका नाम अगर है तो कुमार जितेंद्र है। क्या बात कर रहे हैं जी, कुछ ये कर रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ। छात्र जीवन से इन्होंने संघर्ष किया है। 2013 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसके बाद छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में। आज भी हमारे साथ लगभग एक से 2000 संख्या है, वो बिना मोछ वाला लोगों का है, यानी कह दे तो छात्र की संख्या है, नौजवान का संख्या है, जिसका बाल नहीं पका हुआ है उसका संख्या है। युवा इनके साथ है। युवा मैं है, इनके पिताजी भी विधायक रहे, हम लोग का विधायक रहे। उनका कार्यकाल हम लोग ने देखा, काफी अच्छा लगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि उनके गुलदस्ते के रूप में, महेश सिंह यादव के गुलदस्ते के रूप में कुमार जितेंद्र आए और हम लोग के नेतृत्व करें। तो 20 साल से हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं टेकारी में। 20 साल से हम लोग का विधायक नहीं है। अगर राजद का सबसे अधिक वोट हम लोग का है और कहीं से टपका हुआ विधायक आ जाता है, ऊपर से गिर जाता है, अस्तल वाला आता नहीं है। हम लोगों को विधायक कुमार जितेंद्र जैसा चाहिए। जितेंद्र जैसा। जितेंद्र जी को आप लोग चाहते हैं कि विधायक? बिल्कुल बिल्कुल। टेकारी ने ठाना है मुख्यमंत्री के लिए पहला विधायक अगर होगा तो टेकारी विधानसभा ने देने जा रहा है डॉक्टर कुमार जितेंद्र को। वैसे ही हवाबाजी करना? नहीं, ऐसा हवाबाजी नहीं। 2000 में इनके पिताजी विधायक रहे हैं, 2000 से 2005 तक। जो उन्होंने काम करके दिया है वही अभी है, बाकी कुछ नहीं। धरातल पर कुछ हो ही नहीं रहा है। सब खाली हो रहा है तो पेपर में हो रहा है, तो पेपर में सारा चीज पेपर में हो रहा है। नली गली रोड जो इनके पिताजी श्री महेश सिंह यादव जी ने बनाने का काम किया वही है। उनका उनका 40 वर्षों से कॉलेज भी चल रहा है, 5-6 कॉलेज है मगध में। वो कॉलेज युवा के लिए सिर्फ कॉलेज है। कॉलेज में काफी सहायता होता है युवा का। जहाँ तक कि अभी एक साथी ने बोला कि फी माफ किया जाता है, बहुत सा चीज है। मतलब ये सारी सुविधाएं डॉक्टर जितेंद्र यादव जी की तरफ से दी जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वो विधायक या कुछ नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, चलिए, तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो टेकारी विधानसभा के हैं और यूं कह ले तो डॉक्टर जितेंद्र यादव के युवा समर्थक हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र यादव इससे पहले अभी प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी लोगों और युवाओं को ख्याल रखते हैं। अगर इन्हें मौका मिला तो ये हमारे साथ खड़े उतरेंगे। बाकी देखना दिलचस्प होगा इस बार टेकारी विधानसभा से किसे उम्मीदवार के तौर पर महागठबंधन पेश करती है। बाकी आप लाइव लोग न्यूज देख रहे थे। हमारा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।